हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग रेलवे के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड टॉप 20 MCQs क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से भाई पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9596736083। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेगा, आपको कुछ हमारी तरफ से एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। यानी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए जल्दी से आप भी पीडीएफ लेके अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से 3 से 4 दिनों में रिवाइज करके और अपने एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आरपीएफ कांस्टेबल के टॉप 20 MCQs क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, जल्दी से बताइएगा भाई, स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, किनके द्वारा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला आज का। ठीक है, गवर्नर, स्पीकर, चीफ मिनिस्टर या एडवोकेट जनरल। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ठीक है, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज गवर्नर। अगर हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर के ही द्वारा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अगर इग्नोर करोगे तो इन फ्यूचर्स मारे जाओगे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और अगर आपका भी सपना आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में जॉब लेने का, तो जरूर आप हमारी पीडीएफ से कहीं ना कहीं लाभ उठा सकते हैं। कोई ढेर चार्ज तो नहीं रखा है, एक छोटी सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है। ठीक है, जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच रिवर हैज़ द नेशनल वाटरवेज टू बीन डेवलप्ड इन इंडिया। सो आपसे पूछा गया है कि भाई नेशनल वाटरवे सेकंड है जो, वो कौन से रिवर पे ये करा गया है, डेवलप करा गया है। जल्दी से बताइएगा भाई, ब्रह्मपुत्रा रिवर, कृष्णा रिवर, गंगा रिवर या नर्मदा रिवर। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करें तो इसी पे भाई नेशनल वाटरवे सेकंड बनाया गया है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडिया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस primarily टारगेट विच सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अमूमन रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने बहुत सारे सालों के, बहुत सारे ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको एनालिसिस करा है, उसके बाद ही ये वीडियो लाई है। ठीक है, ऑलरेडी आरपीएफ कांस्टेबल के नाम से हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी हुई है। अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो जल्दी से जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के नाम से, और जल्दी से उसकी 2x स्पीड में सारी की सारी वीडियो आप वॉच करके अच्छे जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियंस, लार्ज कॉरपोरेशंस, लो इनकम इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, हाई इनकम इंडिविजुअल्स। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लो इनकम इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल पे सब्सक्राइब और वीडियो पे एक प्यारा सा ये क्लिक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर डेयरी फार्मर। तो डेयरी फार्मर के लिए हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम लॉन्च करी गई, लेकिन उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। दूध धन, पशु पोषण, दूध और धन या संजीवनी। तो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज संजीवनी। ठीक है, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजीवनी की अगर हम बात करें तो डेयरी फार्मर्स के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम लॉन्च करा गया है। ठीक है, ये स्कीम से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कालिदास समन इज ए प्रेस्टिजियस अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ। सो जल्दी से बताइएगा, कालिदास जो समन अवार्ड है ये कौन सी स्टेट के रिलेटेड है, जल्दी से बताइएगा भाई। केरला,
मध्य प्रदेश, राजस्थान या गोवा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश। जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, whose autobiography is titled Born Again on the Mountain, in story of losing everything and finding it back। तो भाई किन की ऑटोबायोग्राफी है बर्न अगेन टू द माउंटेन के नाम से? जल्दी से बताइएगा भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑटोबायोग्राफी से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। बचेंद्री पाल, डिकी डोलमा, संतोष जादू या अरुणिमा सिन्हा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज अरुणिमा सिन्हा। यानी ऑप्शन डी अरुणिमा सिन्हा की अगर हम बात करें, इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है बर्न अगेन ऑन दी माउंटेन के नाम से। ठीक है, ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। फिलहाल के लिए जो हमने आज तक पढ़ाया है और इसके बाद जो एग्ज़ाम तक, आपकी आरपीएफ के एग्ज़ाम तक हमारी कंटिन्यू बेसिस पे जो भी क्लासेस रहेंगी, फिलहाल के लिए अगर वही देखोगे तब भी बहुत है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो भी क्वेश्चंस पढ़ाया जाए वो आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, तो ही जाके आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। तो जल्दी से बताएगा भाई, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मनी का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? पोर्टेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी, डिविजिबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पेरिशेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डैश हैज़ टू ट्रेडिशंस, वन इज द सेनकिरटेना विच इज़ द डिवोटेड एस्पेक्ट एंड द अदर इज द रासा। और ये वाला क्वेश्चन आरपीएफ 2024 एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई मामूली सा क्वेश्चन नहीं है, रेलवे का रिपीटेड क्वेश्चन है, कहीं बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी हमने देखा। ठीक है, उड़ीसी, सत्रिया, मणिपुरी डांस या कथक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस के बारे में बात करें, ये क्लासिकल डांस है मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर का क्लासिकल डांस है। सत्रिया की बात करें, क्लासिकल डांस है जी आसाम का। उड़ीसी के बारे में बात करें तो भाई उड़ीसा का क्लासिकल डांस है, और कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए साल्ट वाटर लेक। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी लेक है जिसको साल्ट वाटर लेक भी कहा जाता है? सुपीरियर लेक, चिल्का लेक, मलाई लेक या टिटिकाका लेक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज चिल्का लेक। याद रखिएगा, चिल्का लेक को लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और मोस्ट एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ये सारे के सारे। और ये पीडीएफ लेने के लिए देखिए, आरपीएफ एग्जाम ओरिएंटेड जो पीडीएफ है हमारे पास अवेलेबल है। पीडीएफ लेने के लिए हमें व्हाट्सअप जरूर करिएगा 9596736083। तो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए, लाइक एसएससी जीडी, टीए आर्मी, अगर हम बात करें सुपरवाइजर, जीकेपी पुलिस, बहुत सारे एग्जाम हुए जहां से हमारी पीडीएफ में से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिले। वो कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी हमसे पीडीएफ परचेज कर ली है या जिन्होंने की थी और एग्जाम दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे मार्क्स अपने एग्जाम में लेके और एग्जाम पास करा। ठीक है, तो जरूर आप भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करेगा। बाकी वाले चैनल्स की तरह हमने कोई ढेर यहाँ पे प्राइस तो नहीं रखा है, एक मिनिमम सा छोटा सा चार्ज रखा है जिसको हर एक पूरा स्टूडेंट पे कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जल्दी से बताइएगा, रणथंबोर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान, केरला, कर्नाटका या गोवा। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज राजस्थान। याद रखिएगा, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में ही लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, देखिए हमने अपने कम्युनिटी पे, यूट्यूब के कम्युनिटी पे कल ही एक पोस्ट डाली थी। हमने क्वेश्चन पूछा था कि पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हमने 4 ऑप्शन दिए थे, लेकिन उसमें हमने हिमाचल प्रदेश नहीं दिया था।
और लास्ट वाले ऑप्शन में हमने लिखा था भाई नन ऑफ दीज, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने, किसी ने कर्नाटका करा, तमिलनाडु करा, ठीक है, और उसके बाद पंजाब करा, लेकिन नन ऑफ दीज पे किसी ने भी टिक नहीं करा। और जब कमेंट्स में हमने कमेंट्स रीड करे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यूँ कहा कि सर आपने यहाँ पे ऑप्शंस रॉन्ग दिए हैं, ठीक है। बात सुनिए, जो भी जिस भी ऑप्शंस में नन ऑफ दीज दिया जाता है, ऑल ऑफ दीज दिया जाता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, या बोथ एंड भी दिया जाता है, बोथ बी एंड सी दिया जाता है, याद रखिएगा उस क्वेश्चंस को आपने एकदम बढ़िया शानदार तरीके से आपको देखना होगा उस क्वेश्चंस को। क्यों भाई, अगर नन ऑफ दीज दिया है तो इसका मतलब भी तो समझो ना, इसका मतलब क्या है, ठीक है। आपको इसी पे टिक करना था ना। हमने बोला था कि पीन वैली नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर तो हिमाचल प्रदेश है, लेकिन ऑप्शन में आपको हिमाचल प्रदेश हमने नहीं दिया था। अब इसका रीजन क्या है कि आपको नन ऑफ दीज पे टिक करना होगा, ना कि तमिलनाडु या कर्नाटका वगैरह पे, ठीक है भाई। इन पे क्यों करना है, जब यहाँ पे आपको क्लियर है कि भाई वो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश वाला सर ने ऑप्शन में नहीं डाला है, तो इसलिए नन ऑफ दीज ही कर देते हैं, क्योंकि यही अभी करेक्ट आंसर है। आपको ये वाला देखिए, काफ़ी बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स क्या करता है कि भाई वो सोचता है कि अगर हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर था तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, चलो तमिलनाडु पे टिक कर देते हैं, चलो कर्नाटका पे टिक कर देते हैं, पंजाब पे टिक कर देते हैं, लेकिन नन ऑफ दिस पे वो टिक नहीं करेंगे। ओके, ये ज़रूर आप ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो अगर नन ऑफ दिस है तो उसी पे टिक करिए ना, वही तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उस टाइम, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा। ओके, ये हमें अभी यहाँ से याद आया, तो इसलिए ये कहना आपको ज़रूरी था, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, कोई भी ट्रिक हो, तो ज़रूर हमारा फ़र्ज़ बनता है आप तक पहुँचाने का, ठीक है। और एक बार फिर से भाई हमारे चैनल पे भाई 34,000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो आप सब के लिए एक बार फिर से आप सबको कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी वजह से हमारी ये 34,000 की जो फैमिली है एक साल के अंदर कंप्लीट हुई भाई। केवल हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको 3-4 एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे क्लासेस दे रहे हैं, और केवल ही व्यक्ति हैं, ठीक है, केवल एक ऐसे टीचर हैं जो 4-5 एग्ज़ाम को हैंडल कर रहे हैं, और वो भी बेस्ट अगर हम बात करें रेस्पॉन्स आपकी तरफ से हमें देखने को मिल रहा है, और वही वाला जो हमारा पढ़ाया हुआ वो एग्ज़ाम में आ रहा है, 75% चांस है, ठीक है। आपने देखा ही होगा भाई, आपने भी बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे हमारे चैनल से पढ़ के, ठीक है। तो आपकी वजह से यही पॉजिटिव पॉइंट है कि एक साल के अंदर 34,000 सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट कर लिया, और यही पॉजिटिव पॉइंट है कि जो आप लोग चाहते हैं वही हम प्रोवाइड करते हैं, जो एग्जामिनर चाहता है वही प्रोवाइड करते हैं, और उसी का ये नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो एक बार फिर से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। सो जल्दी से बताइएगा भाई, विंग्स ऑफ फायर किन की ऑटोबायोग्राफी है? रतन टाटा, इंदिरा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम की ही ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर के नाम से, ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स। सो जल्दी से बताइएगा भाई, आपसे पूछा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल के अंडर आती है, ये पूछा गया। देखिए, हमारे चैनल का एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जो भी क्वेश्चंस हम पढ़ाते हैं सबसे पहले उसको अपनी लोकली लैंग्वेज में समझाते भी हैं भाई क्वेश्चंस में पूछा गया क्या है। अच्छा, बहुत सारे चैनल पर बड़े अच्छे माशाल्लाह बहुत अच्छे उस्ताद रहते हैं, बहुत अच्छे टीचर रहते हैं, लेकिन वो इंग्लिश फरफर करते हैं और कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को समझ नहीं आती है कि क्वेश्चंस में पूछा गया क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारे चैनल का मकसद है कि भाई कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ, ठीक है, कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ। जब तक आपको क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी तब तक आप सिर्फ तुक्का ही करोगे, बाकी करेक्ट आंसर नहीं करके आओगे। इसलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को समझना जरूरी हो जाता है, इसलिए जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन सिटीजन के लिए कौन से आर्टिकल के अंडर डिफाइन करता है? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 44, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 14? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A की बात करें तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड रहता है। आर्टिकल 44 यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 32 की अगर हम बात करें तो ये भाई इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये फंडामेंटल राइट का एक अगर हम बात करें आर्टिकल है जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ हम कहते हैं, और इसमें 5 रिट्स भी आते हैं। आर्टिकल 14 की बात करें, इसमें कहा गया कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, जरूर ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 14,
व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुंदरबंस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, मॉन्टेनी फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मुंबई हाई रीजन इन अरेबियन सी इज नोन फॉर माइनिंग। जल्दी से बताइएगा भाई, करेक्ट आंसर जल्दी से दीजिएगा। देखिए अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूरेनियम, कोल, कॉपर या मिनरल्स ऑयल? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज मिनरल्स ऑयल। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास्ड? जल्दी से बताइएगा भाई, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है जो वो कब पास हुआ? 1949, 1939, 1950 या 1929? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 1929। 1929 की अगर हम बात करें तो 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ। ओके, और इस टाइप के क्वेश्चंस अमूमन रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विच रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सेंसस 2011 के नाम से हमने 2 से 3 वीडियो अपलोड करी हैं, आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ से 100% आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे जनगणना से। ठीक है, बहरहाल क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई जल्दी से जो करेक्ट पेयर है यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट को रिकॉर्ड करते हैं सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। सो जल्दी से बताइएगा, मिजोरम एंड लक्षद्वीप, केरला एंड चंडीगढ़, गोवा एंड पुडुचेरी या केरला एंड लक्षद्वीप? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज केरला एंड लक्षद्वीप। यानी समझने वाली बात ये है, अगर हम बात करें हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट को, ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट को, वो अपना केरला हो जाता है, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली यूटी की अगर हम बात करें तो वो अपना लक्षद्वीप हो जाता है। इसलिए आप यूँ कह सकते हैं कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो को जल्दी से लाइक करें भाई, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह की बढ़िया शानदार सी वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लेके आते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें भाई। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कौन सी स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो को वॉच करें और आपका आरपीएफ का एग्जाम कौन सी डेट को है। और हाँ, अगर अभी तक आपने भाई आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करा सो जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। 1 मार्च तक डेट एक्सटेंड कर दी गई है, पहले थी ना भाई 22 फरवरी तक, अब 1 मार्च तक कर दी गई है, इसलिए 1 मार्च से पहले पहले आप फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा। ओके, इसके लिए भाई बहुत सारी वैकेंसीज है और 2019 के बाद इस बार यानी 2025 में ही आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल रही है। वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी? सो जल्दी से बताइएगा भाई कौन सी यूनियन टेरिटरी में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो कि वुलर लेक है ये लोकेटेड है? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी या नन ऑफ दिस? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर यूटी में ही वुलर लेक लोकेटेड है, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है वुलर लेक के साथ साथ डल लेक जम्मू एंड कश्मीर यूटी की लेक है भाई, साथ ही साथ आंचर लेक भी यहीं पे है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक है, मानसर लेक, सुरनसर लेक, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट इन इंडिया? तो भाई कौन सी स्टेट है जो कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट है इंडिया की? तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। राजस्थान, नागालैंड, गुजरात या तमिलनाडु? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ गुजरात। गुजरात की बात करें तो ये लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट है, और गारबा डांस भी गुजरात का है और डांडिया डांस भी गुजरात का है। ठीक है, ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिशियन वाज रेफर्ड टू एज गजल किंग? जल्दी से बताइएगा भाई गजल किंग कौन से इंडियन म्यूजिशियन को कहा गया है? गुलाम अली, जगत सिंह, पंकज उदास या मेहदी हसन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जगत सिंह। जगत सिंह की अगर हम बात करें इनको गज़ल किंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस अमूमन पूछे ही जाते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने 20 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चंस करे, आपका टोटल कितना स्कोर रहा, और जल्दी से
RPF कांस्टेबल के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, आप दोनों को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें डेली के जॉब्स के रिलेटेड अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।